चीनी से एथेनॉल और अब बायोप्लास्टिक, बलरामपुर चीनी अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। कंपनी का परिचय। बलरामपुर चीनी मिल्स एलटीडी BCML भारत की सबसे बड़ी एकीकृत चीनी कंपनियों में से एक है। इसके प्रमुख व्यवसायों में चीनी उत्पादन के अलावा डिस्टिलरी, एथेनॉल निर्माण और कोजनरेशन, बिजली उत्पादन भी शामिल हैं। यह कंपनी देश की सबसे कुशल और आधुनिक चीनी निर्माता कंपनियों में गिनी जाती है। BCML ने समय के साथ सुनियोजित विस्तार और अधिग्रहणों के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाई है। मुख्य वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,473 रुपये करोड़। वर्तमान शेयर मूल्य 618 रुपये। 52 सप्ताह का उच्चतम मूल्य 693 रुपये। 52 सप्ताह का न्यूनतम मूल्य 419 रुपये। स्टॉक PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 28.6। बुक वैल्यू 188 रुपये प्रति शेयर। डिविडेंड यील्ड 0.49%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.1%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.1%। फेस वैल्यू 1 रुपया प्रति शेयर। डाइवर्सिफिकेशन की योजना। बलरामपुर चीनी मिल्स अब चीनी और एथेनॉल के बजाय बायोप्लास्टिक के उत्पादन में उतर रही है। कंपनी FY27 तक इस नई दिशा में 2,580 रुपये करोड़ का निवेश करेगी। बलरामपुर बायोग पहल के तहत गन्ने से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाएगा। बायोप्लास्टिक मार्केट की संभावनाएं। वैश्विक बायोप्लास्टिक मार्केट 2024 में $15.57 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $44.77 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। बलरामपुर एक PLA पॉलीलैक्टिक एसिड प्लांट लगाएगी, जिससे हर साल 2,000 रुपये करोड़ की आमदनी और लगभग 35% का EBITDA मार्जिन मिलने का अनुमान है, जो वर्तमान डिस्टिलरी बिजनेस से काफी बेहतर है। उत्तर प्रदेश सरकार की बायोप्लास्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कंपनी को 50% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जिससे वास्तविक निवेश घटकर 1,750 रुपये करोड़ रह जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीर समस्या। भारत में हर साल 14 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग होता है, जिसका बड़ा हिस्सा कचरे में चला जाता है। सरकार ने जुलाई 2022 से 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में बायोप्लास्टिक एक इको फ्रेंडली विकल्प बनकर उभर रहा है। वित्तीय प्रदर्शन मार्च 2025। सेल्स राजस्व 5,415 रुपये करोड़ पिछले साल मार्च 2024 के 5,594 रुपये करोड़ से घटावट। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% पिछले साल 14% था, इसमें 1% की गिरावट। नेट प्रॉफिट 437 रुपये करोड़ मार्च 2024 में 534 रुपये करोड़ था, यानी मुनाफे में गिरावट। EPS अर्निंग्स पर शेयर 21 रुपये 64 पैसे पिछले साल 26 रुपये 49 पैसे था। डिविडेंड पे आउट 28%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 वर्षों में 6%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्षों में 25%। मुख्य व्यापार में गिरावट। FY25 में कंपनी की राजस्व, EBITDA और मुनाफा तीनों में गिरावट देखी गई। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी घटा है। एथेनॉल डिवीजन को सरकार की नीतियों के कारण नुकसान हुआ है। गन्ने का FRP बढ़ा है, लेकिन एथेनॉल की कीमत नहीं बढ़ी, जिससे मार्जिन पर असर पड़ा। अब बाजार में अनाज आधारित डिस्टिलरी का दबदबा बढ़ गया है। शुगर बेस्ड डिस्टिलरी की हिस्सेदारी 70% से घटकर 30% रह गई है। बायोप्लास्टिक के फायदे। ऊर्जा की बचत। पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में 65% कम ऊर्जा का उपयोग होता है। किफायती विकल्प। प्रति किलो यह पेट से 2 से 2.5 गुना महंगा है, लेकिन सालाना उपयोग में केवल 25% महंगा पड़ता है, क्योंकि कम मात्रा में सामग्री लगती है। पर्यावरण के अनुकूल यह बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। डाइवर्सिफिकेशन की चुनौतियां। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भारत में बायोप्लास्टिक को कंपोस्ट खाद करने की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, जिससे इनका पर्यावरणीय लाभ कम हो सकता है। कीमतों में उतार चढ़ाव। PLA की कीमतें भविष्य में काफी बदल सकती हैं, जिससे कंपनी की कमाई प्रभावित हो सकती है। अनुभव की कमी और जोखिम।
यह बलरामपुर का स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में पहला प्रयास है। इस क्षेत्र में अनुभव की कमी और वर्तमान वित्तीय दबाव के चलते एग्जीक्यूशन रिस्क बना हुआ है। मार्केट का विकास। इस पहल की सफलता भारत में बायोप्लास्टिक के इकोसिस्टम के विकास पर निर्भर करती है। यदि डिमांड और सप्लाई चेन का विकास धीमा हुआ तो प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है। फीडस्टॉक गन्ना से जुड़ी समस्याएं। पीएलए बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल करना होगा, जिससे चीनी और एथेनॉल उत्पादन पर असर पड़ सकता है। यह एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। साथ ही यह उत्पादन मौसम और फसल की पैदावार पर निर्भर रहेगा, जो इसे जोखिम में डाल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2025। प्रोमोटर्स प्रवर्तक 42.87%, एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक 12.01%, डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक 27.13%, पब्लिक सार्वजनिक निवेशक 18.00%। डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान के लिए है। यह किसी भी निवेश या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें।